हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं प्रतिशत के ही जो नेक्स्ट टॉपिक है परीक्षा में पास फेल पर आधारित। कल जो देखे थे उसी का ही बी पार्ट देखते हैं। कल जो हम देखे थे ए टाइप का क्वेश्चन था, मतलब उसके दो हिस्से हैं। परीक्षा में पास फेल पर आधारित जो प्रश्न है उसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं जो हमेशा एग्जाम की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे खास बात ये कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई दो लड़के का नंबर को पूछेगा। मान लो कोई दो लड़का जैसे देता है, एक लड़का अगर नहीं मान लीजिए 30% अंक प्राप्त करता है, दूसरा लड़का मान लेते हैं हम 40% अंक प्राप्त करता है, और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने या फेल होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक से अधिक भी हो सकता है या फेल भी हो सकता है। न्यूनतम अंक जितना भी होगा पास होने के लिए उससे ज़्यादा भी पा सकता है या कम भी पा सकता है। तो उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो, और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परीक्षा का जो पूर्णांक रहेगा वो कितना रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा व्यापक में आ चुके हैं, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल दिखाई दिया है आने का और आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे बनाएंगे उसको। तो जैसे देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, तो तरीका अगर हम अपनाते हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, यदि दोनों लड़कों के प्राप्तांक, यहाँ पर टॉपिक है, मतलब ये जो टॉपिक का सॉल्व कैसे करेंगे या इस फार्मूला का अप्लाई कहाँ करना है। तो यदि दोनों लड़कों के प्राप्तांक, मतलब दो लड़के रहेंगे, मैं शुरू में ही बोला दो लड़के के बारे में ही किया रहेगा, दो लड़कों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब है, मतलब जितना पास होना रहेगा उससे ज़्यादा पाएगा, या फिर दोनों लड़कों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक, कहने का मतलब ये कि जितने भी नंबर का पासिंग रहा होगा उससे या तो दोनों लड़के ज़्यादा पाएंगे या उससे कम पाएंगे। तो कम पाएंगे तो फेल रहेंगे और ज़्यादा पाएंगे तो पास रहेंगे। ठीक, तब की कंडीशन में परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना रहेगा उस, ठीक है, इसमें परीक्षा का पूर्णांक ही पूछता है। तब की कंडीशन में हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे, परीक्षा का पूर्णांक बराबर उनके अंकों का अंतर इंटू 100 बटा उनके प्रतिशतों का अंतर। तो ये सब चीज़ें दिया रहेगा प्रश्न में। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35, मतलब पहला लड़का जो है 35 और दूसरा लड़का जो है 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब पहला लड़का जो है 35 अंक अधिक पाता है, जो न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए जितना भी अंक रहा होगा निर्धारित उसे 35 अंक अधिक पाएगा, और दूसरा लड़का जो है 60 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा उसमें, तो कैसे बनाएंगे। तो एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला जो मैंने लिखा है न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक शब्द का मतलब यही है कि जितना भी पासिंग रहा होगा, पासिंग नंबर, उससे या तो ज्यादा या तो कम। ज्यादा पाएगा तो स्वाभाविक है उत्तीर्ण ही होगा, और कम पाएगा तो स्वाभाविक है क्या होगा, वो फेल ही होगा। ठीक है, ये समझना है थोड़ा सा। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट से में आप शेयर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिसको भी तकलीफ होता है वो कमेंट से शेयर ही करें, पूछें क्वेश्चन की क्या एक बार और, या तो उसको दोबारा समझाने की कोशिश किया जाएगा या फिर कमेंट से शेयर करके उसको मैं खुद क्या करूँगा बताऊँगा। तो जैसे देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो एकदम सिंपल है। परीक्षा का पूर्णांक बराबर फार्मूला लगाना है, उनके अंकों का अंतर। अब इसमें अंक कौन कौन से हैं, जो भी है 35 है और एक 60 है, इन दोनों के बीच में अंतर। ठीक, तो अंतर मतलब हमेशा बड़े से छोटे घटाते हैं, तो बड़े में से छोटे घटाया, बुरा 100 देख लीजिए इंटू 100 है। उनके प्रतिशतों का अंतर, उनके प्रतिशतों का अंतर का मतलब किसी परीक्षा में पहला लड़का 40%, दूसरा लड़का 45%, तो इसका मतलब उनके प्रतिशतों का अंतर हो गया, जो भी प्रतिशत होगा। ठीक, अब यहाँ पर 60 से 35 घटाएंगे तो आपको मिलेंगे 25 और इंटू 100 और बटा 45 बटा में से 40 को घटाएंगे कितना मिलेगा 5। अब इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, मतलब 5 गुणा हम 100 से करेंगे तो 500 आएंगे। मतलब ये कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 500 अंक का है। तो समझ में आया हुआ। देखिए एकदम सिंपल है, इसी को ही मैंने दूसरा तरीके से समझाया है, मतलब दूसरा क्वेश्चन लेके। अब इसमें क्या है, प्रश्न में दूसरा तरीका है, तरीका वही रहेगा बनाने का, परंतु इसमें क्वेश्चन जो है दूसरा पूछेगा। जैसे देखिए, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, वैसे श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंक से फेल हो जाता है। मतलब दोनों कंडीशन में यहाँ पर फेल है। यहाँ पर क्या था, दोनों कंडीशन में अधिक अंक प्राप्त कर रहा था, न्यूनतम अंक से न्यूनतम जो भी अंक रहा होगा पास होने के लिए, उससे एक लड़का 35 से पा रहा था एक्स्ट्रा और एक लड़का जो है 60 अंक एक्स्ट्रा पा रहा था। परंतु यहाँ पर जस्ट उल्टा है, फेल हो रहा है 30 अंक, मतलब 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो रहा है।
और 35% अंक प्राप्त करके श्याम जो है 80 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब दोनों बार में यहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है। तब भी इसी फार्मूला का ही अप्लाई करना है, मतलब पास होने के मामले में भी और फेल होने के मामले में भी। ठीक, जैसे देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल, वही परीक्षा का पूर्णांक बराबर उनके क्या लिखे हैं, उनके अंकों का अंतर। अंक कितना है, 80 और एक कितना पाया है, 30। तो 80 में से उनके अंकों का अंतर निकालेंगे, 80 - 30 करेंगे, गुणा 100। अब बटा में क्या होगा, उनके प्रतिशतों का अंतर। तो प्रतिशत कितना है, एक 35 और एक 30, तो बड़े में से छोटे घटाना है। ठीक, तो यहाँ पर 80 में से आप 30 घटाएंगे तो 50 मिलेगा, गुणा क्या मिलेगा 100, और बटा 35 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो अपने मिलेगा 5। घटाएंगे इसको 50 को 5 से तो 10 बार कटेगा, और 10 को गुणा हम 100 करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। मतलब ये कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 1000 है। देखिए इसमें खास बात क्या है प्रश्न का, कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो या तो फिर 2 जने व्यक्ति देगा, चाहे 2 लड़का दे कि 2 लड़की दे, ठीक है, उसमें मतलब न्यूनतम जो भी उत्तीर्णांक से है तो अधिक होगा, मतलब 2 बार पास होगा, या तो फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम हो गया, तो फिर दोनों बार फेल होगा। जैसे ये वाला तो क्या था, दोनों बार पास था, ये वाला दोनों बार क्या है, फेल है। परंतु अब जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो जो रहेगा क्या रहेगा, एक बार एक लड़का अगर पास हो रहा है तो दूसरा लड़का फेल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला में चेंजेस बस होगा। यहाँ पर फार्मूला में क्या चेंजेस होगा, अंकों का अंतर के जगह में अंकों का योग होगा, और उनके प्रतिशतों का अंतर के जगह में उनके प्रतिशतों का योग होगा, बाकी सब फार्मूला सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं व्यापक में, इसलिए इसको विशेष रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आई होप इसको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आता बिल्कुल क्या करिए, ग्रुप में हो या शेयर किया करिए। ठीक, व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।